हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर है बच्चों। ये आपका 2025 और 26 के बच्चों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बच्चों को बदल गया होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, आपका बच्चों पेपर टोटल 60 मार्क्स का ही होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई होगा। ठीक है। सेक्शन ए में बच्चों आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का कवर करेगा। सेक्शन 3 आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, सी वाला। एंड सेक्शन डी बच्चों आपका 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी ई जो है बच्चों आपका बुक जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके होंगे। तो आइए बच्चों सेक्शन ए में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग इनटू ग्रुप। ठीक है, अगर हम गलती किसी भी मेथड अरेंज करते हैं चीज़ों को ग्रुप में बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर इस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग कर देते हैं। सेकंड बच्चों आपका क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस ग्रो टॉल एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल। किस न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमारी जो मसल्स हैं वो टॉल होती है और स्ट्रॉन्ग्स होती हैं। तो वो कौन सा बच्चों आपका प्रोटीन है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड। तो एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या होना चाहिए, जितने भी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मूवमेंट इन प्लांट। देखिए, प्लांट में मूवमेंट कौन सा रिएक्शन को शो करता है। देखिए, जब क्या होता है, फ्लावर ओपन होता है और क्लोज होता है, इसी से पता चलती है प्लांट की मूवमेंट। तो इसका सी आंसर सही होगा। फिफ्थ है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन ए ग्रास। देखिए, एक ग्रास है, एक घास है, उस पर ड्यूस बनते हैं, ओस बनती है सुबह। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, गैस से क्या होता है बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो कौन सा प्रोसीजर होता है बच्चों आपका, बताइए। यस, कंडेंसेशन। ठीक है, बी सही आंसर है। सिक्स है बच्चों, व्हेन वाटर इज कूल्ड बिलो। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से पानी कम ठंडा हो जाता है, इस टेम्परेचर से भी कम हो जाता है पानी का टेम्परेचर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। 7 है कि विच मेथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड। ठीक है, सैंड में से अगर पेबल्स को अलग करते हैं इसके लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं बच्चों। तो इसके लिए बच्चों हम सीविंग जो मेथड है इस मेथड का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, हमें जो नमक है वो सी वाटर से मिलता है, किस प्रोसेस के थ्रू, तो वो आपका बच्चों क्या है, इवेपोरेशन के थ्रू। 9 क्वेश्चन है बच्चों, ए स्टोन इज गिवन है, मिक्सचर दिया गया जिसमें चौक पाउडर, सॉल्ट, ठीक है, वाटर है। शी वांट टू रिकवर बोथ चौक पाउडर एंड सॉल्ट को रिकवर करना चाहती है, तो क्या प्रोसीजर इसमें सीक्वेंस में करेगी। तो देखिए, इसका सही जो आपका आंसर है वो है बच्चों फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन के थ्रू क्या होगा, इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा इसको सेपरेट करने का। 10 क्वेश्चन बच्चों, द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट पोजीशन पे कैसा होता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रहता है। 11 क्वेश्चन बच्चों, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, बताइए। यस बच्चों, थर्मोमीटर है, इसका हम यूज करते हैं। अब देखिए, जो टेम्परेचर होता है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट किससे मेजर की जाती है। ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, वो आपकी बच्चों केल्विन होती है। ठीक है, जिसको के से डिनोट करते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपका सेक्शन बी शुरू हो गया है। सेक्शन बी में बच्चों आपका ए है, दो डिफरेंस बताइए बिटवीन मोनोकोटिलडोन्स एंड डिक्टिलाइडोन्स प्लांट में। तो देखिए, इसका आंसर ये रहा बच्चों आपका, मोनो में क्या होता है बच्चों, 1 कोटिलाइडोन होता है और इसमें 2 कोटिलाइडोन होते हैं। इसका बच्चों वेनिटेशन पैरेलल होता है और इसका कैसा होता है, रेक्टिकुलेट वेनिटेशन होता है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसकी चॉइस है बच्चों, या तो आपको ये करना है या ये करना होगा। ठीक है, तो बी वाला देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रूट इज रेडिश। देखिए, जो रेडिश की जो रूट होती है वो कैसी होती है बच्चों, इसकी रूट आपकी टैप रूट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, टैप रूट। ठीक है, इसमें सेकंड पूछा बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ वेनिटेशन फाउंड इन लीव्स ऑफ रेडिश। तो इसमें बच्चों जो आपका रेक्टिकुलेट जो होता है, ठीक है, रेक्टिकुलेट, ठीक है, ये यू आ जाएगा।
वेनिटेशन होता है जो इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट द फॉलोइंग 3 किलोमीटर इनटू मीटर। देखिए ये जो 3 किलोमीटर है इसे मीटर में बदलिए, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, 1000 होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 3000 मीटर। सेकेंड बच्चों 549 मीटर में 5, ठीक है, 49 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों 54900। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है आपको, इसमें भी कोई 2 दे रखे हैं और इनमें से आपको ये करना होगा। सबसे पहले बच्चों ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ओब्लिक ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट के आर पर हम देख सकते हैं, जैसे आपका गिलास हो गया, और ओब्लिक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पर हम नहीं देख सकते, जैसे कि आपका गत्ते हो गए। तो देखिए इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये रहा आपका, ये करता है लाइट को पास थ्रू होती है इसमें से, ठीक है, और ये इसके अंदर से लाइट पास थ्रू नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल ग्लास हो जाएगा और इसका बच्चों गत्ता, कार्डबोर्ड भी बोल सकते हैं, वुड भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मैटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है बच्चों जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसका क्या होता है बच्चों, मास होता है। तो एनीथिंग दैट हैज ए मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इसको और बच्चों मैटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसकी एसआई यूनिट बतानी है मास की, तो आपकी मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, केजी होती है, यानी कि किलोग्राम। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5th क्वेश्चन है आपका, आपको करना है डिफाइन करना है हैबिटेट। ठीक है, जो भी आसपास का सराउंडिंग है जहाँ पे क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हैबिटेट कहते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखता हूँ। देखिए द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, आसपास एक ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, रहते हैं, उसी को हैबिटेट कहते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जहाँ पे मतलब ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। और जब एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाटर पे, तो उसे बोलते हैं बच्चों एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, तो 2 टाइप के ये हो जाएंगे आपके हैबिटेट्स। इसके बाद बच्चों राइट एनी 2 डिफरेंस बतानी फीचर ऑफ कैमल ऑफ हॉट डिजर्ट में पाए जाने वाली और कैमल ऑफ कोल्ड डिजर्ट में। देखिए जो हॉट डिजर्ट, ठीक है, इनका जो हम्प होता है यूजुअली 1 होता है, और इसमें जो होते हैं बच्चों इनके हम 2 होते हैं कोल्ड डिजर्ट की। सेकेंड बॉडी हेयर है, शॉर्टर थिनर हेयर होते हैं इसके, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है ठंड के कूल इन हीट। ठीक है, एंड इनके जो हेयर होते हैं बच्चों ठीक होते हैं, क्योंकि ठंडी जगह पर ये पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं इनके हेयर इनको ठंड से बचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, राहुल हैज ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ऑलवेज फील, कमजोर फील करता है राहुल। द डॉक्टर टेस्टेड हिज ब्लड सैंपल, टेस्ट किया एंड प्रिस्क्राइब ए मिनरल सप्लीमेंट दिए, तो ही ऑल्सो एडवाइज हिम टू इंक्लूड फ्यू फूड आइटम इन हर डाइट। तो विच डेफिशिएंसी डिसीज इज टू बी, तो बच्चों इसको क्या कौन सी बीमारी है, एनीमिया की बीमारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एनीमिया। सेकंड बच्चों विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग, ठीक है, इसकी डाइट में कौन से फूड की कमी है बच्चों, आयरन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। सजेस्ट सम फूड आइटम दैट ही शुड इंक्लूड इन हिज डाइट, तो ऐसे कौन से फूड इसको खाना चाहिए, अपने डाइट के अंदर लेना चाहिए जिससे आयरन की कमी पूरी हो सके। तो बच्चों इसमें आप क्या लिख सकते हैं, एप्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी की चॉइस में दिया हुआ है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए वाई इज इम्पोर्टेंट टू च्यू फूड, देखा जो खाने को हमें प्रॉपर तरीके से चबाना चाहिए ये क्यों जरूरी है। एंड आपको 2 क्लीन ईटिंग हैबिट भी बतानी है आपको हेल्दी रहने के लिए। तो देखिए
चूइंग फूड प्रॉपरली ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस, खाने को फूड को प्रॉपर तरीके से स्मॉलर पीसेस में तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फूड को ब्रेक डाउन करना चाहिए, ठीक है, चबाना चाहिए अच्छे से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो सके। जो क्या करता है बच्चों, इंक्रीज़ करता है हमारे बॉडी उसके सरफेस एरिया को, एंजाइम्स को, ताकि जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उससे एंजाइम क्या करेंगे, ईजिली काम कर सकेंगे, ठीक है, और हमारा जो डाइजेशन हो पाता है इससे ईजी हो पाता है, आसान हो जाता है प्रॉपर तरीके से खाने को चबाने से, ठीक है। हैबिट क्या है, देखिए वॉश योर हैंड, हमेशा क्या करना चाहिए आपको, साबुन से हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, ठीक है। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल, जब भी आप इसको कंज्यूम करने जा रहे हो, फ्रूट को या वेजिटेबल को जब भी आप कंज्यूम करना चाह रहे हो तो कंज्यूम करने से पहले बच्चों आपको उसे अच्छे से धोना चाहिए ताकि उसमें कोई भी डर्ट पार्टिकल्स हो या केमिकल्स हो उनको रिमूव हो सके उसमें से, ठीक है। 7 क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन द टर्म रेक्टिकुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन को बताना है एक एग्जांपल के साथ। देखिए रेक्टिकुलर मोशन क्या होता है, दिस मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसे रेक्टिकुलर मोशन कहते हैं। जैसे एक कार करती है, मूव करती है स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। सेकेंड है सर्कुलर मोशन, जब मोशन बच्चों सर्कुलर पाथ पे हो इस तरीके से उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे द मूवमेंट ऑफ द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन के जो ब्लेड होते हैं वो मूव करते हैं सर्कुलर पाथ पे। फिर बच्चों पीरियडिक मोशन होता है, जो क्या होता है, दिस मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए जैसे इस तरीके से जो मोशन होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रू और फ्रो मोशन जो होता है उसे पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे चाइल्ड ऑन, जो क्या है, स्विंग और स्विंगिंग पेंडुलम, जैसे कोई बच्चा है झूले पर झूल रहा है तो वो किस तरीके से झूलता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन में वो झूलता है, ठीक है। तो ये आपका कौन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद बच्चों आपका 8 क्वेश्चन आता है, 8 में भी बच्चों 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ए और बी, तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। सबसे पहले बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये बताइए, एग्जाम्पल के साथ बताना है। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो क्या करता है, मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जैसे आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जब मटेरियल डेट आर नॉन अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, जैसे लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, पेपर हो गई, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। डिस्क्राइब करना है हाउ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब कि जो मैग्नेट की क्वालिटी है वो कब खोता है, कैसे खोता है। देखिए ए मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट हैंडल केयरफुली, अगर हम उसको ठीक तरीके से नहीं रखें तो अपनी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या कर देता है, वो लूज़ कर देता है, खो देता है। अभी कंडीशन कौन कौन सी है जब खोता है, जब हम मैग्नेट को ज़्यादा हीट कर दें, हैमरिंग करने लगे इसके ऊपर, ड्रॉपिंग करें, ठीक है, ऊपर से नीचे क्या करें, हम मैग्नेट को गिरा दें, इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है। इसके बाद बच्चा आपका सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको क्या करना है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, चूज द फ्रॉम दी ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन को चुन करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने। जैसे लिखा हुआ पहले में, ए फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज इन कार, देखिए कार के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इनमें से आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका पेट्रोल, ठीक है। दूसरे वाले में एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आपका सोलर एनर्जी, ठीक है, दूसरे में ये आ जाएगा आपका। तीसरा पेट्रोलियम कोर क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। चौथा बच्चों कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोर, ठीक है, पानी को इकट्ठा करना या स्टोर करना ज़्यादा अमाउंट में, वो क्या कहलाता है बच्चों, रेन हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। इसके बच्चों नेक्स्ट है आपका डैश इसे मिक्सचर ऑफ गैसेज, देखिए जो एयर होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, 5th नंबर पे, ये आपके 4th पे आ जाएगा और ये 5th पे। इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। जो फ्रीजिंग है बच्चों, फ्रीजिंग की मैचिंग किससे होगी, फ्रीजिंग की मैचिंग हो जाएगी वाटर टू आइस, ठीक है, जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फ्रीजिंग कहलाता है। वाटर साइकिल क्या होता है, जब कंटिन्यूस सर्कल ऑफ वाटर का होता है नेचर में, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, ये आपका होता है
कूलिंग ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड, जो भी वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कहलाती है बच्चों जो एयर के अंदर जो वाटर के अमाउंट प्रेजेंट होती है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। और क्लाउड्स क्या होता है बच्चों, क्लाउड आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉग से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको इसमें बताना है कि व्हाट इज ए सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट क्या होता है, ये सैटेलाइट एक कैरेस्ट्रियल बॉडी होती है जो क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द प्लैनेट की ओर, एक फिक्स ऑर्बिट पे इस तरीके से रोटेट करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मून रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो ये भी क्या है बच्चों आपका सैटेलाइट है। नेक्स्ट बच्चों आपको डिफरेंस बताना है नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। देखिए नेचुरल वो होते हैं जो नेचर से बनते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो ह्यूमन के थ्रू बनते हैं। ये रिवॉल्व करते हैं नेचुरली, ठीक है, अराउंड द प्लैनेट। और ये क्या है, ये लॉन्च किए जाते हैं बाय रॉकेट के थ्रू। इसका कोई स्पेसिफिक ह्यूमन यूज़ नहीं है, लेकिन इसको यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन, वेदर, ठीक है, इन सब की इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल बच्चों मून हो जाएगा और इसका हो जाएगा इनसेंट और आर्यभट्ट। इसके बच्चों इन दोनों में के बाद आपका यहाँ पे और में चॉइस में दे रखा है, अगर ये नहीं आता तो आप ये दोनों कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज ए सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है, तो देखिए द सोलर सिस्टम इज ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन ऑल द कोलेस्ट्रल बॉडी, ठीक है। जब ये सन और कोलेस्ट्रल बॉडी को मिला के जो सिस्टम बनता है उसे बच्चों क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। अब इसके बच्चों कौन कौन सी बॉडीज आती है इसके अंदर, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये इसके क्या है, 4 बॉडीज हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों बी है, वाई इज द सन कंसिडर द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। सन को सेंटर में ही क्यों कंसिडर किया जाता है सोलर सिस्टम के, तो इसका रीज़न बच्चों ये है कि जो सन है लार्जर एंड मोस्ट मैसिव बॉडी है सोलर सिस्टम की, एंड इसके जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या करता है जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं उनको ऑर्बिट से जोड़ के रखता है। एंड द सन प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी को प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से बच्चों आपका सेक्शन ई शुरू होता है, ठीक है। तो सेक्शन ई में बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके क्या है पैसेज दिया है, इसको पढ़ के आपको इनके आंसर देने। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, ए फिश, ए काव एंड बर्ड आर केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, रखा गया है। द फिश स्विम इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर तैर रही है। द काव ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रिल एंड द बर्ड ले एग टू रिप्रोड्यूस। ऑल 3 नीड फूड टू स्टे अलाइव बट दे वे और लिविंग जो है इनका तरीका क्या अलग अलग है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शोन बाय ए बर्ड लाइंग एग, ठीक है। इसमें जो बर्ड है वो एग दे रहे हैं, तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है बच्चों, ये आपका शो करता है रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेकंड है, हाउ डज द फिश शो मूवमेंट। देखिए फिश के अंदर मूवमेंट कैसे शो होती है वो देखते हैं। तो बच्चों जो फिश है वो कैसे करते हैं, देखिए इसका आंसर ये रहा, ए फिश शो मूवमेंट बाय स्विमिंग इन वाटर विथ हेल्प ऑफ इट्स फिन्स, ठीक है। जो उनके फिन्स टेल में जब क्या करती है कि हेल्प से जिस फिश स्विमिंग करती है तब क्या होता है उसके मूवमेंट शो होती है। तो इस तरीके से फिश है मूवमेंट को शो करती है। सेकेंड है बच्चों, मेंशन वन सिमिलरिटी शेयर बाय ऑल 3 ऑर्गेनिज्म इन द केस, ठीक है। तो कौन सी वन सिमिलरिटी है जो तीनों में देखने को मिलती है, तो बच्चों इसका आंसर है कि वन सिमिलरिटी शेयर बाय द फिश को एंड प्रो मतलब काउ एंड बर्ड इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। देखिए जितने भी ये आपके ऑर्गेनिज्म है सबको सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट बच्चों आपको डिफाइन करना है स्टिमुलस को। तो देखिए ये स्टिमुलस क्या होती है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है इज़ एनी चेंज इन दी सराउंडिंग, कोई भी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, डेट कॉज ए रिस्पॉन्स इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। जैसे हम कोई रिस्पॉन्स कर देते हैं तो सराउंडिंग के आसपास जितने भी चेंजेस हो जाते हैं इसे बच्चों स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है। इसके बाद जो 13 क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो
विद डिफरेंट मटेरियल के साथ। चेक इफ दे डिजोल्व इन वाटर, ये चेक करने के लिए कि वो पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। शी एड शुगर, सैंड, सॉल्ट, ऑयल, चॉक पाउडर, ये सब डालती है तो गिलास के अंदर, वो भी अलग अलग गिलास के अंदर, ठीक है, इन सबको डाला जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि विच टू मटेरियल गिवन अबव विल डिजोल्व इन दी वाटर, तो ऐसे कौन से दो मटेरियल हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। तो बच्चों कौन कौन सा है, एक आपका है शुगर और एक है आपका बच्चों सॉल्ट, जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका लिख देंगे शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। सेकेंड है बच्चों विच टू मटेरियल गिवन अबव विल नॉट डिजोल्व, इसमें से कौन से जो डिजोल्व नहीं होगा वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सैंड, ठीक है, और दूसरा बच्चों आपका हो जाएगा ये चॉक पाउडर, ये दोनों लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों सी क्वेश्चन है आपका, सी और डी में से एक करना होगा। व्हाट इज टर्म यूज फॉर सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर, तो कौन से सब्सटेंस को मतलब कौन सी टर्म यूज करेंगी जब सब्सटेंस का हो जाएगा पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, उसके लिए बच्चों हम बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं उसे, जब पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, और जो नहीं होता उसे इनसॉल्युबल बोला जाता है। सेकंड बच्चों दो गैसेस बतानी है फाउंड डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, जो पानी के अंदर होती है। तो एक बच्चों आपकी होती है हाइड्रोजन, ठीक है ना, और एक बच्चों आपकी होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो गैसेस हैं जो आपके पानी के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन है, मीना एंड हर मदर आर लर्निंग ग्रेन्स इन द किचन, ठीक है, मतलब क्लीनिंग कर रही हैं, गेहूँ साफ कर रही हैं किचन के अंदर, मीना और उसकी मदर। दे नोटिस दैट द व्हीट कंटेन स्मॉल स्टोन्स, ठीक है, व्हीट का एक छोटे छोटे पत्थर की तरह है, एंड हस्क उसके अंदर है। मीनास मदर फर्स्ट रिमूव द स्टोन, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उसमें से छोटे छोटे व्हीट के अंदर जो छोटे छोटे स्टोन्स है, पत्थर है, उनको अलग किया हैंड के थ्रू। देन शी पोल द व्हीट स्लोली इन द फ्रंट ऑफ फैन, फिर क्या करती है, ऊपर से वो गेहूं को डालती है फैन के सामने से। तो फैन की हवा से क्या होते हैं, हंस क्या होते हैं, जो हल्के हल्के से जो फू से बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं। तो इससे बच्चों आपको फर्स्ट ये बताना है कि विच मेथड इज यूज बाय मीना इन ऑर्डर टू रिमूव स्टोन फ्रॉम व्हीट, तो इसके लिए कौन सा मेथड को यूज़ कर रहे हैं बच्चों, वो इसके लिए आपका हैंड पिकिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा बच्चों, हैंड पिकिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हैंड पिकिंग। नेक्स्ट बच्चों नेम द मेथड यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम द व्हीट, ठीक है। अब हस्क को व्हीट से रिमूव करें तो वो कौन सा मेथड होगा, वो होगा बच्चों आपका विनोइंग, ठीक है, विनोइंग मेथड कहलाएगा। इसके बाद बच्चों सी है, व्हाई डज द हस्क फ्लाई अवे वाइल व्हीट ग्रेन फॉल स्ट्रेट डाउन, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, तो बच्चों इसका आंसर है आपका हस्क, ये लिखा हुआ, ठीक है। हस्क इज लाइटर देन व्हीट, जो हस्क होते हैं वो ग्रेन से क्या होते हैं, व्हीट ग्रेन से हल्के होते हैं। सो इट्स कैरी अवे बाय विंड, जो क्या होता है हवा के थ्रू वो अलग हो जाते हैं। एंड व्हीट ग्रेन्स आर हैवियर, बीन्स क्या होते हैं, भारी होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, वो नीचे स्ट्रेट डाउन नीचे गिर जाते हैं ग्रेविटी के कारण, ठीक है। इसके बाद बच्चों डी है, गिव वन एग्जाम्पल वेयर द सेम मेथड कैन बी यूज, ठीक है। तो हम इसका एक और एग्जाम्पल बताना जिसमें हम ये जो विनोइंग मेथड यूज़ किया गया है उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए बच्चे, विनोइंग का जो हम यूज़ कर सकते हैं, इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट राइस ग्रेन फ्रॉम द हस्क, ठीक है, राइस के ग्रेन में से हस्क को अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों 15 क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें बच्चों ये वेदर स्टेशन रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, वेदर स्टेशन पे मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का और नाइट का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके रखा है। तो आरव ऑब्जर्व करता है कि आफ्टरनून इज़ द वार्मेस्ट पार्ट, ठीक है, आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है, दिन में। तो आपको इसमें से बताना है कि विच ऑफ द अबव रीडिंग शो द लोवेस्ट टेम्परेचर, देखिए लोवेस्ट टेम्परेचर कौन सा शो करता है आपका, नाइट का, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख देंगे बच्चों, नाइट डाल देंगे, और वो कितना रहता है बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस का।
नेक्स्ट है हाउ मच डज द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम द मॉर्निंग टू आफ्टरनून। देखिए मॉर्निंग में कितना है 12 डिग्री सेल्सियस है और आफ्टरनून में कितना है बच्चों 19 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 19 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस चेंजेस आ गए। नेक्स्ट है बच्चों विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं बच्चों हम, तो इसमें बच्चों हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है आपका, तो ये बच्चों आपका रहता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आखिरी क्वेश्चन आपका। तो आपका सेक्शन ई भी कंप्लीट हो गया है। आई होप बच्चों आपको सभी सेक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा और ये पूरा पेपर बच्चों आज ही कंप्लीट करा दिया है मैंने। आई होप बच्चों पूरा पेपर आपको अच्छे समझ में आ गया हो और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।